काफी इंतजार के बाद भाईजान का एक मास्टरपीस मूवी है। बहुत मस्त मूवी है। फ्लॉप है फ्लॉप। सुपर हिट है, सुपर हिट। सलमान भाई सुपर हिट फाड़ दिया भाई, गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। एक्टर रोता नहीं है क्या? डांस भी एकदम पुष्पा फेल। हार्ट टचिंग मूवी था, काफी अच्छा है। और एक्शन भी लोग बोल रहे थे ना कि मूवी अच्छी नहीं है, मूवी खराब है, ये वो लोगों को, तो फिल्म बिल्कुल ही परफेक्ट। सिकंदर नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक सोच का है। एक ऐसी आदमी जो करप्शन के खिलाफ लड़ता है, जो लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है। लेकिन जो कहानी फिल्म में दिखाई गई वो एक कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी है, एक सोचा समझा मैसेज है हर इंडियन के लिए। हर दिन मुंबई में 6500 मेट्रिक टन कचरा उत्पन्न करता है। इससे निकलने वाले मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड लोगों के लंग्स को स्लोली पॉइजन कर रही है। उनमें एक और मैसेज दिया गया है, ऑर्गन डोनेशन। जब सिकंदर की वाइफ यानी रश्मिका वंदना अपनी आंखें, दिल और लंग्स डोनेट करती है तो ये सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं बल्कि ये एक रियलिटी है। अगर इंडिया में हर कोई ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचे तो हजारों लोगों की जान बच सकती है। इंडिया में हर साल 2 लाख लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वेट करते हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 लोगों को ही डोनर मिलते हैं। आइए सिकंदर मूवी की असली रियलिटी को समझते हैं, जो कि हर इंडियन के लिए समझना जरूरी है। सिकंदर मूवी में दिखाया गया कि कैसे मुंबई का पोल्यूशन और कचरा लोगों की जिंदगी के लिए एक साइलेंट किलर बन चुका है, बल्कि हर रोज मुंबई के लोग इस डिजास्टर को जी रहे हैं। मुंबई हर दिन 6500 मेट्रिक टन कचरा प्रोड्यूस करता है। डेलर डंपिंग ग्राउंड जो 132 ईयर ओल्ड है, वहाँ हर 5000 टन से ज्यादा कचरा फेंका जाता है। इससे निकलने वाले मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस लोगों के लंग्स को स्लोली पॉइजन कर रही है। मुंबई में डेली 2500 से 3000 मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जो रिसाइकल नहीं होता और परिवेश में पॉइजन बन जाता। बहुत सारे इंडस्ट्री और होटल इलीगली डंपिंग करते हैं, जो पानी और मिट्टी दोनों को पॉल्यूट कर रहा है। सिकंदर मूवी में एक सीन था जिसमें एक डॉक्टर कहता है कि मुंबई में बढ़ती लंग कैंसर केसेस की वजह सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग नहीं बल्कि हवा में फैलता जहर है। मुंबई का AQI हर साल खतरनाक लेवल पर पहुंच रहा है। बीमारी का घर है, इसके लिए तो कोई व्यवस्था उचित होना चाहिए। ये काम नगर सेवक का है, इनको करना चाहिए। गंदा बात तो आता है, पब्लिक को नाक पकड़ के जाना पड़ता है। हम लोग कई बार कंप्लेन किए, हम लोग धूप में खड़े होते हैं, यहाँ बस स्टाफ भी है, बहुत दिक्कत होती है। गंदा बात आ रहा है, बहुत गंदा बात है, दुनिया भर का बीमारी फैलती है। यही कारण है कि लोग क्या करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से कचरा के पेटी हटाया जाए या साफ सफाई किया जाए। 2018 से लेकर 2024 तक मुंबई में लंग रिलेटेड बीमारी 35% तक बढ़ चुकी है। कचरा जलाने से जो टॉक्सिक गैसेस निकलती है वो कैंसर और श्वसन इशू काउज करती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि पोल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर पर हो रहा है। एयर पोल्यूशन से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बीमारी पैदा हो रही है, जिसे लंग्स वीक हो रहा है। जहरीला हवा और केमिकल्स की वजह से लंग डैमेज हो रहा है। पोल्यूटेड एयर ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करती है, जिससे हार्ट अटैक रिस्क होती है। टॉक्सिक वेस्ट वाटर से किडनी और लिवर डैमेज केसेस बढ़ रहे हैं। कचरा का डायरेक्ट कंटेंट स्किन पर इफेक्ट कर रहा है। कचरे के जमाव में मच्छर पैदा होते हैं जो डेंगू और मलेरिया फैलते हैं। हर सरकार ये वादा करती है कि पोल्यूशन कंट्रोल होगा, कचरा हटाया जाएगा, लेकिन सच ये है कि जो प्रॉमिस दिए जाते हैं उनको फुलफिल करना मुश्किल लगता है। सिकंदर मूवी का एक और इम्पोर्टेंट मैसेज था ऑर्गन डोनेशन। जब सिकंदर की वाइफ आंखें, दिल और लंग्स डोनेट करती है तो ये सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक है। इंडिया में हर साल 2 लाख लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वेट करते हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 लोगों को ही डोनर्स मिलता है। हर साल हजारों लोग ऑर्गन फेलोर्स की वजह से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही टाइम पर डोनर नहीं मिलता। एक आदमी अपनी डेथ के बाद 8 लोगों की जान बचा सकती है ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से। इंडिया में ऑर्गन डोनर्स की संख्या बहुत कम है, इस वजह से काफी लोग ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान अपनी ऑर्गन्स यानी ऑर्गन्स किसी दूसरे जरूरतमंद पेशेंट को डोनेट करता है, जिसे उसकी जान बच सकती है या उसका जीवन सुधार सकता है। ये डोनेशन जिंदा इंसान भी कर सकता है, जिसे लिविंग डोनेशन कहा जाता है, और मरने के बाद भी कर सकता है, जिसे डिसीज्ड डोनेशन कहा जाता है। लिविंग डोनेशन में 2 किडनी होते हैं, तो एक किडनी आप दे सकते हो, लिवर का एक हिस्सा भी दे सकते हो, लंग्स का एक पार्ट भी दे सकते हो, बोन मैरो, ब्लड एंड प्लाज्मा भी दे सकते हो। डिसीज्ड डोनेशन यानी मरने के बाद आप क्या क्या दे सकते हो? हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, कर्निया यानी आंखों का दान भी कर सकते हैं। स्किन, बोन्स, हार्ट वाल्व और टेंडन्स भी डोनेट हो सकते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन भी सिकंदर मूवी का एक बड़ा मैसेज था। सिकंदर एक ऐसा इंसान था जो करप्शन और सिस्टम के एगेंस्ट फाइट कर रहा था।
लेकिन क्या हम भी एक छोटी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पोल्यूशन और हेल्थ से लड़ सकते हैं? जी बिल्कुल हाँ, हर एक इंसान की छोटी सी एफर्ट बड़ा चेंज ला सकती है। हर घर में कचरा अलग करना जरूरी है। स्कूल और कॉलेजेस में इन्वायरमेंटल एजुकेशन और ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कंपलसरी होनी चाहिए। लोकल अथॉरिटीज पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो प्रॉपर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करे। हर सिटीजन को ऑर्गन डोनर्स रजिस्ट्री में रजिस्टर होना चाहिए। सिकंदर मूवी का एक पावरफुल डायलॉग जिसमें सलमान खान कहते हैं, अगर हम अपने घर को साफ रख सकते हैं तो शहर को क्यों नहीं। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं, ये एक जरूरी सोच है। क्या हम मुंबई को पोल्यूशन और हेल्थ क्राइसिस से बचा सकते हैं? जवाब सिंपल है हाँ। हम सब मिलकर एफर्ट करें तो हम कोई जिंदगी बचा सकते हैं। अपना ओपिनियन क्या है? आपको सिकंदर मूवी जो हर इंडियन के लिए एक अच्छा मैसेज थी, वो आपको कैसी लगी? कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद। सलमान की आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगा। बहुत बड़ी ईदी मिली हम जैसे फैंस को सलमान खान की तरफ से। हार्ट टचिंग मूवी था, काफी अच्छा है। और एक्शन पे भी लोग बोल रहे थे ना कि मूवी अच्छी नहीं है, मूवी खराब है, ये वो लोग को तो फिल्म बिल्कुल ही परफेक्ट